हेलो फैमिली, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ। लगभग हमारे घर परिवार में भी सभी अच्छे हैं। दुखी है, सुख सुखरा है, ना जाने कब सुख होगा मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन जो है सो बढ़िया है। एक दिन बीत रहा है और अभी दोपहर का समय है। आप सभी को प्यार भरा गुड आफ्टरनून। और उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जो लोग गांव से होंगे वो ज़्यादातर व्यस्त होंगे, क्योंकि गांव देहात में इस टाइम अभी काम कुछ न कुछ है ही। किसी का रोपा रहा है तो किसी का सुहा रहा है, तो कुछ भी मतलब सभी किसी न किसी काम में उलझे ही होंगे। और मैं बता दूं कि जीते जी फैमिली, आप लोग घमंड मत करिए, क्योंकि ज़िंदगी 2 दिन का है। सबसे हंस बोल के रह लेना है, क्योंकि ये जीवन बहुत ही अनमोल है। एक बार यहाँ से जाने के बाद वापस चेहरा नहीं दिखाई देने वाला है। और जिसको धन दौलत, बेटा बेटी पुत्र का घमंड हो गया है, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि उन लोग याद कर ले कि कफन में भी पैकेट नहीं होता है जो उस पैकेट में धन दौलत भर के ऊपर जाएगा। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है। यहाँ से कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। जो आप किसी से अच्छा व्यवहार करोगे, जो आप किसी से बातचीत करोगे, जो मरने के बाद भी लोग गाली बक देंगे कि अरे वो तो बहुत टेढ़ा था, किसी से उसको तो बनता ही नहीं था, बदमाश था, ये था वो था, धन के लिए ऐसे था वैसे थे। तो यहाँ का संपत्ति यहीं पे रह जाएगा। और भगवान ने उतना ज़रूर दिए होंगे जितना कि आपका पेट भर जाता होगा। और बस उससे ही मतलब रखिए। ज़्यादा लोभी लालची अपने अंदर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भगवान उतना दे दिए हैं जितना में आप खुश रहिए और अपना बच्चे को और अपना पालन पोषण करिए। आप लोग अच्छे से रहिए, क्योंकि ज़्यादा धन किसी काम का नहीं। क्योंकि कहते हैं ना कि सुख आता है सताने के लिए और दुख आता है सिखाने के लिए। तो हमें दुख आता है ना तो बहुत कुछ सीख मिलती है। ऐसा नहीं है कि दुख आता है तो बस हम परेशान ही परेशान रहते हैं। बहुत कुछ हमको सीखने का मिलता है। तो बस आप लोग अच्छे से रहिए। जो आपके दुश्मन है उससे भी आप बात कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप गिर जाएंगे। तो ये, क्योंकि ये जीवन बहुत ही अनमोल है। इस चेहरा को अगर यहाँ से उठ जाने के बाद ये चेहरा नहीं आने वाला है। क्योंकि कल बातों ही बातों में मैं बता दूं कि हमारे मायके में हमारे भाई साहब का सगाई था। तो एक उनके दोस्त थे, 2 दोस्त थे, उनकी सगाई में आए थे। और कल हमारे घर वहाँ सगाई का एल्बम बन के आया है, उसमें सभी का फ़ोटो है। जब हम लोग फ़ोटो वहाँ देखे सगाई वाला, तो बहुत भावुक हो गए कि क्या एक समय था, 1 महीना पहले वो लड़के, मतलब कि उनका एज हमको लग रहा है कि 26 साल के आसपास था। माँ बाप का इकलौता चिराग थे, पिताजी सर्विसमैन थे। और एक रोड एक्सीडेंट में उनकी देहांत हो जाती है। बहुत दुखद घटना है। अभी 1 महीना पहले की बात है। हमारे भाई साहब का सगाई 12 मई को हुआ था। और उस सगाई में वो शामिल हुए थे, क्योंकि दोस्त यारी थी, बहुत अच्छा खासा दोस्त थे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। बहुत अच्छे लड़के थे। और आज इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, तो माँ बाप को बहुत जीते जी वो सोचते होंगे कि मैं मर जाता, क्योंकि उनकी ज़िंदगी वहीं समाप्त हो गई होगी जिस दिन उनका बेटा यहाँ से अलविदा कहा होगा। क्योंकि इस दुनिया में अपने औलाद से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है फैमिली। अब क्या ही खुशी आएगा। अब तो आकर चला गया, तो जी भी रहे होंगे ना, फिर भी उनको देख भी रहे हैं आँखें से, फिर भी उनको अंधेरा ही दिखाई देता होगा। और किसी अगले की खुशी देखकर उनको चुभन होता होगा। जब अपनी खुशियों में आग लग जाती है ना, तो दूसरे की खुशियाँ ताकी नहीं जाती, क्योंकि ऐसा घटना हमारे साथ भी हुआ है। तो बस हमें अनुभव होता है कि नहीं, हम तो वैसे इंसान हैं कि किसी के सुख में भले जाएं या ना जाएं, जताएं या ना जताएं, लेकिन दुख हमसे सहन नहीं होता है। हम भगवान ऊपर वाले से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, जो हमारे दुश्मन होंगे, जो हमें कष्ट पहुंचाए भी होंगे, उनको भी कष्ट ऐसा मत देना। हमारे दुश्मन को भी ऐसा कष्ट मत देना। ज़िंदगी दे रहे हैं तो अच्छे से रखिए और आबाद रखिए, सबको आबाद रखिए। जो हमारा दुश्मन है उसको भी खुशहाल रखिए, क्योंकि हमें मांगने से किसी को बद्दुआ देने से हमारी बद्दुआ नहीं लग जाएगी। ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाला मुझे रुला दिया, मुझे कष्ट पहुंचा दिया तो
हम भी उसको कष्ट पहुंचा दें। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। बने रहिए हमारी ब्लॉग में, कंटिन्यू ब्लॉग हमारे चैनल पर आएगा, देखना ना भूलिए। बाय बाय।